अदाता वंश दोषेण कर्म दोषात दरिद्रता, अदमादो मात्र दोषेण पितृदोषेण मूर्खता। अर्थात जिस तरह के कर्म आप करते हैं उस तरह के फल आपको या आपकी आने वाली पीढ़ी को जरूर मिलते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, किसी तरह का कोई दान नहीं करते हैं, तो यह वंश दोष बन जाता है। अगर आप किसी तरह का कर्म नहीं करते हैं तो परिवार में दरिद्रता आती है। अगर परिवार में उन्माद ज़्यादा है तो यह मातृदोष है, और अगर परिवार में मूर्खतापूर्ण घटनाएं ज़्यादा हो रही है तो यह पितृदोष है। मतलब किए हुए कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, या तो आपको भुगतना होगा या फिर आपके आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, यह तय है। मैं आज आपको यह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है। इस दिन जो भी काम आप करेंगे उसका फल बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। वेद व्यास जी ऐसा कहते हैं कि इस दिन किए हुए जप, तप और दान का फल 10 लाख गुना तक बढ़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस अवसर को नहीं गंवाएं, इस अवसर का फायदा उठाएं। जो भी आप जप, तप और दान करना चाहें वह जरूर करें, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या जप, क्या तप और क्या दान करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि यह कब होने वाला है। 21 जून को सुबह 10 बजे यह घटना शुरू हो जाएगी और दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास चलेगी। मैं एग्जैक्ट समय आपको इस वजह से नहीं बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग जगह पर यह घटना अलग अलग समय पर होगी। तो अगर मैंने कुछ एग्जैक्ट बता दिया तो अगर बॉम्बे में जो टाइम रहेगा, वो दिल्ली में जो टाइम रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। इस वजह से आप ये मान के चलिए कि आपको 4 घंटे का समय मिलेगा लगभग। और इन समय का आपको सदुपयोग कैसे करना है वह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अब मैं आपको यह बताने जाऊंगा कि आपकी राशि के अनुसार आपको क्या करना चाहिए और आपकी राशि के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा, तथा कुछ मंत्र और कुछ जप किस तरह से करने हैं और कुछ दान किस तरह से करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यह बता देता हूं कि मंत्र जो होते हैं वो बहुत से मंत्र होते हैं, बहुत से मंत्र हैं। राशि के अनुसार मंत्र हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ मंत्र जो हैं वो बड़े बलवान हैं। उनका कभी भी आप जाप कीजिए, वो हमेशा फल देते हैं। तो यह 4 घंटे का समय होगा। तो मैं चाहूंगा कि आपके राशि मंत्र का तो आप जाप करें ही करें, इसके साथ इनमें से कोई भी एक मंत्र, क्योंकि आपके पास में 4 घंटे का समय है, तो इनमें से कोई भी मंत्र का भी जाप करके आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र जो शिवजी का है उसका भी जाप कर सकते हैं। जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। बहुत ही अच्छे मंत्र हैं, इनका जाप आपको रोज करना चाहिए। लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन तो इन मंत्रों का जाप बनता ही है और आपको करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी मंत्र का जाप करेंगे उसका फल 10 लाख गुना बढ़ जाएगा या कई लाख गुना बढ़ जाएगा। तो आपको इनमें से कोई भी एक मंत्र चुन लीजिए, मैं कहूँ चारों चुन लीजिए। बहुत टाइम है आपके पास में, 4 घंटे का टाइम है, आप इन मंत्रों का जाप कीजिएगा उस दिन और आप देखिएगा आपको कितना अच्छा फील होता है। अच्छा, अब मैंने आपको ये मंत्र बता दिया कि आपको किस तरह के मंत्रों का जाप करना है। अब मैं आपको राशि के अकॉर्डिंग भी आपको मंत्रों बताऊंगा, वो आपकी राशि के अंदर आएंगे तो वहां आप उनको देख लेना। अब मैं बताता हूं दान के बारे में मैंने आपको बता भी दिया, एक संस्कृत का श्लोक बताया कि दान करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दान करने के कुछ नियम हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि सबसे पहले दान किस चीज़ का होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ का दान सबसे अच्छा माना गया है। जैसे राजा बलि से भगवान ने वामन अवतार धारण किया और ज़मीन का दान मांगा तो उन्होंने दिया और वो अमर हो गए। जैसे हमारे ऋषि मुनि जी से हड्डियों का दान माना गया, ऋषि दधिच से, तो उन्होंने हड्डियों का दान दिया। तो इस तरह से वो दान तो पॉसिबल नहीं है आप हम लोगों के लिए, लेकिन जो भी दान अगर आप देखें कि सामने वाले को इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप वह दान उसको दें, वह दान सबसे ज़्यादा फलीभूत होता है,
वह मांग तो कुछ और रहा है और आप कुछ दे और कुछ और रहे हो, तो वह भी सही है, लेकिन इतना ज़्यादा फलदायी नहीं होगा जितना कि वह होगा सामने वाले को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसको वह चीज़ दें, तो वह दान सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है या सबसे अच्छा होता है। गाय दान भी बहुत अच्छा होता है, तुला दान भी होता है, अलग अलग दान होते हैं, लेकिन फिर भी इस दान को बहुत अच्छा माना गया है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि दान करते समय एक कुछ नियम चलते हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो बहुत अच्छा है। जैसे दान देते समय आप अपना नाम लें, अपने पिताजी का नाम लें, गोत्र का नाम लें, स्थान का नाम लें, नक्षत्र का नाम लें, यह सब लेते हुए दान दें और सामने वाले को भी इन्हीं सब चीज़ों को दोहराते हुए दान लेना चाहिए कि मेरा नाम ये है, मैं ये दान ले रहा हूँ। दूसरी बात, कुछ दान जो है वो पर्टिकुलर लोगों को ही किए जा सकते हैं, जैसे कि हम गुरु का दान या शुक्र का दान जो होगा वह किसी ब्राह्मण को ही कर सकते हैं। जैसे शनि का दान है तो हम वो किसी शूद्र को या किसी दरिद्र को या फिर किसी को कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, जिसके हाथ पांव में कोई विकृति हो या अपाहिज हो, तो उन लोगों को कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर दान कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही किए जा सकते हैं। तो यह आपको अब समझ में आ चुका होगा और इस दिन जो आप दान करेंगे उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। और कुछ दान मैं आपको अब ऐसे बता रहा हूँ जो आप अपने लाइफ में शामिल कर दो और उससे आप देखना आपके जीवन में बहुत से चमत्कार होंगे। मैं इस बात को अपना के देखो आप, जैसे गाय को चारा देना या घास खिलाना, हरी घास खिलाना गाय को, जैसे कुत्तों को रोटी देना, मछलियों को खाना खिलाना, तथा जो पक्षी जो हैं उन लोगों को चुग्गा देना और उनके लिए पानी की व्यवस्था करना। यह दान हर किसी को करना चाहिए, इसके हमेशा अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे आपको। जैसे आप पक्षियों को चुग्गा देंगे, मछलियों को खाना खिलाएंगे तो आपके जो व्यापार में जो है बरकत होगी, व्यापार अच्छा चलेगा। जैसे गाय को आप देंगे तो भी शुक्र अच्छा होगा, मजबूत बनेगा और घर के अंदर पैसा ज़्यादा आएगा। और अगर आप कुत्ते को देंगे इस तरह से या चींटियों को कुछ देंगे इस तरह से, तो उससे क्या होगा, घर में आकस्मिक घटनाएं कम होगी, किसी भी तरह का लॉस, किसी भी तरह की कोई आकस्मिक दुर्घटना होने के चांसेस या अवसर कम हो जाएंगे। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसका जाप हर कोई कर सकता है, कुछ दान ऐसे हैं जो हर किसी को करने चाहिए और वह हमेशा फलित होते हैं, चाहे आपकी राशि कुछ भी हो। यह मैं आपको बता दूं। अब हम राशि के अकॉर्डिंग जाने वाले हैं, तो पहले मैंने ये बता दिया, कई लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी राशि पता नहीं होगी, तो फिर उनको एक क्वेश्चन होगा हम क्या करें, तो उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया। और ये जो चीज़ें थी ये सबके लिए, सब राशि वालों को ये काम करने चाहिए, इनसे ये फायदे मिलते ही मिलते हैं। अब हम पर्टिकुलर राशि के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं कि किस तरह से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। अभी 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं, 6 ग्रह अभी वक्री हैं, जैसे बुध, शुक्र, गुरु और शनि, यह चारों ग्रह वक्री चल रहे हैं और राहु और केतु तो हमेशा वक्री रहते ही हैं। इस तरह से अभी टोटल 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। अब हम बात करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के जो 3rd हाउस में जो है वह ग्रहण योग बन रहा है। ग्रहण कहाँ बन रहा है, इस बार ग्रहण बन रहा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र में ग्रहण योग हो रहा है। तो मिथुन राशि जो मेष राशि वालों के लिए 3rd हाउस में पड़ती है, इस वजह से इनके 3rd हाउस में ग्रहण योग बन रहा है। तो मेष राशि को बहुत ही अच्छे परिणाम इस ग्रहण योग के मिलेंगे। 3rd हाउस में ग्रहण योग बनने से इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, इनका जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा बदल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं, लेकिन यह सब कुछ इनके लिए अच्छा होगा। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको इनको ध्यान रखना चाहिए। एक तो बात यह है कि इनको कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा सतर्कता रखनी चाहिए, जिससे ये इस ग्रहण का फायदा उठा सकें। और दूसरा बात यह है कि अपने पिता की सेहत का ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रहण के वक्त आपको किस मंत्र का जाप करना है। तो आपको ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करना है, तथा कौन सी चीज़ों का दान करना है, तो दान जैसे मसूर की दाल है, गुड़ है, लाल वस्त्र है, केसर है, इन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। अब जो राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि के 2nd हाउस में ग्रहण योग बना हुआ है, तथा आपका राशि स्वामी शुक्र भी वक्री होकर लगन में ही स्थित है। इस वजह से कुछ परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती है, जैसे परिवार से लेकर परेशानी, पारिवारिक संपत्ति को लेकर परेशानी, और अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाने के कारण कुछ परेशानियां आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से मेरी आपको सलाह है कि यह समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से कोई भी काम आप शुरू करें तो अपने पारिवारिक लोगों के साथ मिल बैठकर समझौता करके और उनसे सलाह मशवरा करके कोई काम करें, तथा अपनी वाणी पर
नियंत्रण रखें, यह समय जल्दी ही गुजर जाएगा। और आपके लिए जो मंत्र है वह है ओम गोपालाय उत्तरध्वजाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और जो चीज़ें दान के लिए है वह है सफ़ेद वस्त्र हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, इस तरह की सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल हो गया, इन सब चीज़ों का आपको दान करना चाहिए तथा सूर्य ग्रहण का फायदा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण सबसे ज़्यादा कष्टदायक हो सकता है क्योंकि यह ग्रहण उनकी राशि में ही बन रहा है। इस वजह से इन लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, व्यापार में किसी तरह का घाटा हो सकता है, कोई नया डिसीजन आप ऐसे ले सकते हैं जिसकी वजह से आगे जाके आप पछताएं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि अभी किसी तरह का कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लें। थोड़ी देर के लिए फैसले टाल दें, अपने परिवार का ध्यान रखें तथा अपने ईगो को भी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। इससे क्या होगा, आप फालतू की परेशानी से बच जाएंगे। जो मंत्र मैं बता रहा हूं वो इस तरह से है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करें तथा दान देने वाली वस्तुएं ये हैं, आप हरे रंग की मूंग की दाल दान करें या फिर हरा रंग के वस्त्र दान करें। हरे रंग की कोई भी चीज हो तो उसका आप दान कर सकते हैं तथा इस सूर्य ग्रहण का फल ले सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बुरा समय भी निकल जाता है और बहुत जल्दी ही अच्छा समय भी आ ही जाएगा। भगवान में अपनी आस्था बनाए रखें और इन मंत्रों का जाप करके अपना भविष्य सुधारें। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के 12th हाउस में ग्रहण योग बन रहा है। इस वजह से आप कुछ ऐसे मामलों में फंस सकते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। जैसे आपको कोई यात्रा करनी पड़ जाए और उसका कोई फल ही नहीं मिले। आप कुछ ऐसे खर्चे कर सकते हैं जो आपने प्लान ही नहीं किए थे और उनकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए। इस वजह से अगर आप किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने जीवन संगिनी से सलाह मशवरा लेकर करें या फिर जो पार्टनर हैं आपके बिजनेस के अंदर उनसे कोई सलाह लेकर ही करें। अपने मन से अभी कोई काम नहीं करें। आपके लिए जो मंत्र है वह है ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः। एक बार वापस सुन लीजिए आप, ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः। तथा जिस भी चीज का आप दान करना चाहते हैं वह चीजें व्हाइट रंग की होनी चाहिए। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गए, सफेद वस्त्र हो गए, इन सब चीजों का आप दान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ग्रहण बहुत ही अच्छा साबित होगा क्योंकि सिंह राशि के 11th हाउस में यह ग्रहण बन रहा है। इस वजह से धन लाभ होने के पूरे चांस बने हुए हैं। कहीं से जो पैसा रुका हुआ था वह इनको प्राप्त हो सकता है। कोई इनकी इच्छा जो लंबे समय तक अधूरी थी वह पूरी हो सकती है तथा समाज में किसी तरह की पदवी और सम्मान भी मिल सकता है। तो सिंह राशि के लिए यह समय फ्रंट फुट पर आकर खेलने का है। यह समय आपके लिए काफी शुभ हो सकता है, लेकिन लापरवाही नहीं करें और इस समय का पूरा फायदा उठाएं। अब आपके लिए जो मंत्र है वह है ओम क्लीम ब्रह्मणे जगदाधाराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें तथा दान लेने के लिए गुड़ का, गेहूं का और तांबे के बर्तन का दान करें और सूर्य ग्रहण का फायदा लें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ग्रहण काफी अच्छा रह सकता है। कन्या राशि का समाज में दबदबा बढ़ सकता है। इनको कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और जब आप ये काम करेंगे तो आपकी वाहवाही हो सकती है। लेकिन आपको कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना है तथा जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं या जो भी आपका स्टाफ है उनका दिल जीतते हुए काम करना है। कोई ऐसी बात अपने मुंह से नहीं कहनी है जो बात उनको बुरी लग जाए। यह समय आपके लिए अच्छा समय आया है। आप इस अवसर का, इस मौके का फायदा उठाएं तथा अपने बॉस की वाहवाही लें। आपके लिए जो मंत्र है वह है ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः। इस मंत्र का जाप करें तथा दान करने के लिए जो वस्तुएं हैं वह हैं हरे रंग की वस्तुएं, जैसे मूंग की दाल हो गई, जैसे हरे रंग के वस्त्र हो गए, कांसे के बर्तन हो गए तथा गायों को हरा चारा हो गया। इस तरह से यह काम करते हुए आप सूर्य ग्रहण का फायदा उठाएं। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए यह समय ऐसा है कि आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। आपको जो भी काम करना है अपनी मेहनत से करना है। लंबी दूरी की यात्राएं अभी आपको नहीं करनी है।
जहां तक हो सके इसको टालना है तथा अपने पिता से अपने संबंध सुधारने हैं। उनसे जो भी सलाह या मशवरा जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। आपके लिए जो मंत्र है वह है ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है तथा जो दान देने वाली जो वस्तुएं हैं वह हैं सारी वाइट रंग की वस्तुएं, जैसे सफ़ेद वस्त्र हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यह समय आपके लिए सावधानी भरा है। आपको कुछ सावधानियां रखनी है, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है, व्यापार में भी और निजी जीवन में भी। किसी तरह की ऐसी रिस्क नहीं लेनी है जिससे कोई शारीरिक समस्या खड़ी हो जाए। आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो और फिर बाद में आपको पछताना पड़े। आपके जीवन साथी के लिए भी यह समय थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है, लेकिन यह समय थोड़े टाइम के लिए ही है, यह समय चला जाएगा, वापस अच्छा समय आएगा। तो इस वजह से इस समय कुछ डिसीजन कुछ समय के लिए टाल दें और जब भी आप व्हीकल वगैरह चलाएं तो थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सके। आपके लिए जो मंत्र है वह है ओम नारायणाय सूरसिंहाय नमः। इस मंत्र का जाप करें तथा लाल रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे मसूर की दाल हो गई, लाल रंग के वस्त्र हो गए तथा तांबे का लोटा हो गया। इस तरह से इन चीज़ों का दान करें और सूर्य ग्रहण का उपयोग लें। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के 7th हाउस में ग्रहण योग बन रहा है। इस वजह से अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। थोड़े दिन के लिए जो भी आप डिसीजन लें थोड़े केयरफुली लें, अपने पार्टनर को विश्वास में लेकर लें। यह समय ऐसा है कि परिवार में भी कुछ अनबन हो सकती है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में या जीवन संगनी के साथ में भी कुछ दिक्कतें या मनमुटाव जैसी परिस्थितियां बन सकती है। इस वजह से थोड़ी सी सावधानी रखें और सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें। आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम श्रीम देव कृष्णाय उदुरशंताय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और दान देने के लिए जो वस्तुएं हैं वो सारी पीली वस्तुएं, जैसे चने की दाल हो गई, जैसे पीले रंग की वस्त्र हो गए, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इस तरह से दान करके आप इस सूर्य ग्रहण का फायदा ले सकते हैं। अब हम मकर राशि के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ तो यह है कि मकर राशि को शनि की 7.5 चल रही है। इस वजह से थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी ही चाहिए, मगर यह समय आपके लिए थोड़ा सा बेहतर आया है क्योंकि आपके 6th हाउस में ग्रहण योग बन रहा है। इस वजह से अगर कोई रोग आपको लगा हुआ है तो उसमें कुछ रिलीफ मिल सकती है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें आप जो रिजल्ट आने वाला है तो वो आपके फेवर में आ सकता है, कुछ बेनिफिट उसमें हो सकता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिल सकता है, और अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है तो उसमें आप ऐसी कंडीशन में आ सकते हैं कि वह लोन थोड़ा बहुत चुका सकें। आपके लिए जो मंत्र है वह है ओम श्रीम वत्सलाय नमः तथा जिस चीज़ का आपको दान करना है वह है उड़द की दाल हो गई तथा काले रंग के वस्त्र हो गए या फिर लोहे के बर्तन हो गए। आप इन चीज़ों का दान करके सूर्य ग्रहण का फायदा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 5th हाउस में ग्रहण योग बन रहा है। इस वजह से कुछ मानसिक परेशानियां हो सकती है और बच्चों से लेकर कुछ समस्या हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई की कुछ समस्या हो सकती है या बच्चों के विवाह संबंध के बारे में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इस वजह से अभी कुछ समय थोड़ी सी सावधानी रखें और मेरी एक सलाह माने कि अभी आप किसी को किसी तरह की कोई सलाह नहीं दें। सलाह देने से आप बचें। आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम श्रीम उपेंद्राय अच्युताय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें तथा दान देने के लिए जैसे उड़द की दाल है, तिल्ली का तेल है तथा लोहे के बर्तन है, इन चीज़ों का दान करके सूर्य ग्रहण का फायदा लें। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के 4th हाउस में ग्रहण योग बन रहा है। इस वजह से कुछ परेशानियां मानसिक तौर पर हो सकती हैं। इस वजह से कोई भी नया काम अभी आप शुरू नहीं करें। परिवार में भी कुछ अनबन हो सकती है, पारिवारिक कलह हो सकते हैं। अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें और अगर कोई ज़मीन में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कोई प्रॉपर्टी आपने ले रखी है तो उसका भी ख्याल रखें। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके लिए जो मंत्र है वह है ओम क्लीम उदरधाताय उद्यारिणे नमः। एक बार वापस सुन लीजिए। ओम क्लीम
उदर धर्ताय उद्यारिणे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। दान देने के लिए जो वस्तुएं हैं वह हैं पीले रंग की सारी वस्तुएं, जैसे बेसन की दाल हो गई, पीले रंग के फूल हो गए, पीले रंग के फल हो गए, पीले रंग के वस्त्र हो गए। इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 12 ही राशियों के बारे में आपको बता दिया है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब सूर्य ग्रहण हो रहा होता है तब हम भगवान की मूर्तियों को हाथ नहीं लगाते हैं, तथा जो मंदिर अगर आपने घर में बना रखा है तो उस पर पर्दा करके रखें और भगवान की मूर्तियों को छुएं नहीं। और मंत्र का जाप इस तरह से करें कि आप एक घी का दीपक जला लें तथा आसन लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं मंदिर के पास में ही, और मंत्रों का जाप करें और सूर्य ग्रहण का फायदा लें। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर यह वीडियो पसंद आया हुआ तो इसको लाइक करें। ओके, धन्यवाद।